नमस्कार। चेस ओपनिंग्स की जब भी बात होती है तो बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि ब्लैक से एटलीस्ट हम लोग कुछ ऐसा सॉलिड वेरिएशन चूज करें या फिर हमारे पास ब्लैक से ऐसे प्रिपरेशन हो जहां पे हम दिक्कत में नहीं आए इनिशियली 10 से 15 मूव के अंदर, राइट। E4 E5 के अगेंस्ट जनरली बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, पेट्रोफ डिफेंस, या जिसको रशियन डिफेंस भी बोलते हैं, राइट। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या-क्या वेरिएशंस जनरली ब्लैक को प्रिपेयर करनी चाहिए, बिकॉज़ आपको पता होना चाहिए कि आप किस-किस वेरिएशन के ऊपर काम करने वाले हैं, राइट? और हम कोशिश करने वाले हैं इस पूरे चेस ओपनिंग्स वाले सीरीज़ में कि पेट्रो डिफेंस जो फर्स्ट पार्ट मैंने चूज़ किया है, उसको हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे लेवल तक प्रिपेयर करें, ताकि आप किसी अच्छे खासे प्लेयर के अगेंस्ट, इवन अगेंस्ट सम टाइटल प्लेयर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको टूर्नामेंट चेस में ये ओपनिंग्स यूज़ करना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, राइट? ये तो मतलब फिक्स बात है, राइट? आप बहुत ज़्यादा कैजुअल अप्रोच के साथ नहीं खेल सकते हो चेस ओपनिंग्स, राइट? तो पेट्रोफ डिफेंस की हम बात करें आज, और आज जो वेरिएशन हम देखने वाले हैं वो है निम्जोविच अटैक। कहाँ से स्टार्ट होता है ये निम्जोविच अटैक, या ब्लैक की तरफ से कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, उसको हम अब आज देखने वाले हैं। तो डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं। उसके पहले जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि डैनियल डुबो ने एक बेहतरीन गेम खेला था इयान नेपो के अगेंस्ट रशियन सुपर फाइनल में। एक बहुत अच्छा सैक्रिफाइस दिया था, वो आप जरूर देखना इस वीडियो के बाद। तो अब हम जाते हैं गेम की तरफ, मतलब एनालिसिस की तरफ, और देखेंगे कि रशियन डिफेंस को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। सो E4 E5, नाइट टू F3, नाइट टू F6, नाइट इंटू E5 D6, नाइट F3, नाइट इंटू E4, यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है और ये बहुत ही इनिशियल मूव्स हैं पेट्रो डिफेंस की। नाइट C3, अब नाइट C3 के अलावा यहाँ पे एक्चुअली D4 एंड D5 ये मेजर लाइन है। इसको हम बाद में चल के कवर करने वाले हैं, बिकॉज यही हमारा मेन एरिया है ओपनिंग्स का पेट्रो डिफेंस में। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि नाइट C3 के बाद क्या होता है, बिकॉज ये एक बहुत मेजर वेरिएशन है जब हम पेट्रो डिफेंस की बात करते हैं, तो राइट। और इसी को ही आफ्टर नाइट इंटू C3 डी कट C3 निम्जोविच अटैक बोलते हैं, और इसको कैसे खेलते हैं ब्लैक की तरफ से उसको हम देखेंगे। बिशप E7, बिशप टू E3। हालांकि बिशप E3 के अलावा यहाँ पे बिशप F4 भी एक ऑप्शन है जो ब्लैक वाइट बहुत बार यूज करता है, और बहुत सारे गेम्स इस पे अवेलेबल है। लेकिन हम जो वेरिएशन चूज करने वाले हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाले, राइट। तो हम बिशप E3 से देखेंगे। बिशप E3 खेला सपोज। अब आइडिया बहुत क्लियर है व्हाइट का। क्वीन D2 लॉन्ग कैसल। शॉर्ट कैसल में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है जनरली, तो हम लॉन्ग कैसल को ही ज्यादातर देखने वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट कैसल में ब्लैक हमेशा कंफर्टेबल रहता है, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो बिशप E3 को कैसल कर सकता है ब्लैक। हालांकि यहाँ पे आप नाइट C6 भी जा सकते हो, जिसमें जो आइडिया होता है बहुत बार नाइट E5 लेके जाते हैं, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल आइडिया इस वेरिएशन में नाइट D7, उसमें हम नाइट F6 जाने वाले हैं, E5 नहीं जाने वाले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिशप C4 शॉर्ट कैसल, क्वीन टू D2, बिशप F5 एंड लॉन्ग कैसल एंड क्वीन D7, ये एक गेम हुआ था जो करुआना कार्लसन और करुआना के बीच हुआ था। तो इसमें आगे चल के ड्रॉ हो गया था, और ये हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले, बिकॉज मूव नंबर 7 पे हम लोग यहाँ पे नाइट C6 खेलने ही नहीं वाले हैं। हम लोग को करना है यहाँ पे कैसल, राइट। बहुत ही इजीली हम अपने किंग को शॉर्ट कैसल साइड रखेंगे, और बिल्कुल भी यहाँ से डरने की बात नहीं है कि अगर व्हाइट ने यहाँ पे क्वीन D2 खेल के लॉन्ग कैसल कर दिया तो क्या होने वाला है, राइट। क्योंकि जनरली अपोजिट साइड कैसल में मैंने देखा है बहुत लोग डर जाते हैं, उनको लगता है यार क्या होने वाला है पोजीशन में। तो इसलिए बहुत बार मैंने देखा है लोग एक एक नॉर्मल वे देखते हैं कि यार पहले देखें कि अपोनेंट किधर अटैक कैसल कर रहा है, फिर हम उस हिसाब से सोचेंगे। ऐसा नहीं है, आप कैसल कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है इसमें, राइट। तो कैसल किया इन्होंने क्वीन D2 एंड देन नाइट D7, यही हमारा आइडिया है। नाइट C6 नहीं जाने वाला है, बिकॉज नाइट D7 का आइडिया नाइट F6, और C6 से आप F6 जा नहीं पाओगे, राइट। तो यहाँ पे कैसल किया, और अब जो है ये तगड़ा एक मुकाबला होने वाला है दोनों के बीच, बिकॉज जब भी अपोजिट साइड कैसल होती है तो पहला इंटेंशन तो बहुत क्लियर होता है कि दोनों लड़ाई के मूड में है, राइट। और कोशिश करते हैं कि कौन पहले अग्रेसिवली, कौन पहले अटैक करने वाला है, क्योंकि जो पहले अटैक करेंगे उसको इनिशिएटिव मिल सकता है ऐसे वेरिएशंस में जनरली। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप नाइट F6 जा सकते हो। हालांकि इसमें अभी भी आप नाइट E5 आ सकते हो, जिसमें H4 और बिशप इंटू बिशप G4 जैसे मूव्स आ सकते हैं, राइट। मे बी आप बिशप G4 जा सकते हो, जिसमें बिशप E2 आ सकता है। तो ये भी एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है इसमें, लेकिन हम इसको सिंपली अवॉइड कर देंगे, और हम फॉलो करेंगे मैग्नस कार्लसन और फैबियानो करुआना का गेम, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ था जब दोनों के बीच क्लासिकल मुकाबला हुआ था उसमें, राइट।
तो हम एनी5 नहीं जाने वाले हैं, हमको खेलना है नाइट F6। और अब सपोज यहाँ पे अगर BD3 खेलते हैं, यहाँ पे वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शन है, हम क्विकली उनको चेक कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे अगर G4 खेला, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि अपोजिट साइड कैसल में हो सकता है इंटेंशन यही होता है कि चलो कुछ पॉन देके और कुछ एक्टिविटी ढूंढते हैं, लेकिन G4 मुझे लगता है डुबियस मूव है, बिकॉज यहाँ पे सिंपली पॉन मर रहा है। भले ही अगर वो सोचे कि रुक G1 आके कभी ना कभी अटैक आएगा इधर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज F3 मर रहा है फिलहाल। तो सपोज उन्होंने बिशप E2 खेला यहाँ पे, तो रुक E8 एंड देन रुक G1 को आप क्वीन D7 आ सकते हो, जहाँ पे किंग B1 अगर खेलते हैं एक सेफ मूव के हिसाब से, तो आप C5 खेल सकते हो। एंड आई थिंक ब्लैक डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर यहाँ पे 10th मूव पे G4 के अलावा H4 खेला होता, तब ये सिचुएशन जो है फिर भी हम C5 जाके खेल सकते हैं और अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर आप बिशप C4 खेलते भी हो इसमें, तो हम सिंपली B5 जाके खेल सकते हैं, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉन सैक्रिफाइस है। जैसे व्हाइट ने G4 दिया था, वैसे ही यहाँ पे आपका, जैसे उन्होंने G4 दिया था, आप B5 देके रुक B8 और B2 पे अटैक कर सकते हो, राइट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन है यहाँ पे, बिशप इंटू B5 रुक B8 ये जा सकते हैं। तो G4 और H4 ये दोनों हमने देख लिया, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। BD3 सपोज खेला, जो कि मेन कंटिन्यूएशन है इस वेरिएशन का। यहाँ पर जनरली ब्लैक को बहुत ही कम प्लान्स अवेलेबल होते हैं ऐसे वेरिएशंस में, लेकिन ब्लैक के पास एक बहुत ही अच्छा मूव है जो फैबियानो करुआना ने यूज किया था अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के गेम में, C5। अब आपको लगेगा कि यार C5 से तो D6 वीक लग रहा है, बिकॉज जनरली ऐसे वक्त आप अगर इस पॉन को पुश कर दोगे तो इसको आपको बहुत ज्यादा बचा के रखना पड़ेगा। बट आप सोचो इतनी बड़ी चैंपियनशिप में अगर उन्होंने यूज किया था, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा और बहुत लंबे टाइम तक देखा होगा कि ये सच में कोई वीकनेस नहीं बन रही है। तो अभी बहुत ज्यादा इसमें फायदा भी होने वाला है। कैसे, मैं बताता हूँ कि C5 से पहली बात तो ये कि आपका क्वीन A5 आ सकता है हमेशा। दूसरा, C5 से आपने D4 स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया, मतलब नाइट D4 और बिशप D4 जो है वो कभी नहीं आने वाले हैं। फ्यूचर में कभी जब D5 आएगा तो C4 आ सकता है इस बिशप को अटैक करने के लिए। तो आपके पास कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातों के साथ साथ कुछ एक पॉइंट भी है, जैसे D6 हमको अभी फिलहाल थोड़ा लग रहा है कि उसमें प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन यहाँ पे व्हाइट की तरफ से अगर देखें तो 2-3 बहुत ही मेजर ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे पहला हो सकता है H4, राइट। हालांकि मैग्नस कार्लसन ने अपने गेम में ये मूव नहीं खेला था, उन्होंने खेला था रुक HE1 यहाँ पे, इसको भी हम देखने वाले हैं। लेकिन देखते हैं H4 में क्या होता है। सपोज H4 खेला यहाँ पे, तो हम आ सकते हैं यहाँ पे बिशप B6 एंड देन अब यहाँ से देखना आप बहुत ही बढ़िया मजेदार वेरिएशन आने वाले हैं। जैसे ही सपोज यहाँ पे एक्चुअली व्हाइट के पास 4-5 अच्छे ऑप्शन है जो वो खेल सकते हैं, राइट। पहला हम देखते हैं नाइट G5। नाइट G5 को बिशप E6 मर सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप बिशप इंटू A2 मारते हो तो ऐसे बिशप हमेशा ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप B3 खेलते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है कि वो बिशप ट्रैप होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें सिंपली ब्लैक के पास एक बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन है विच इज A5। अब A5 में दिक्कत ये है कि अगर आप किंग B2 खेलते हो और आपको लगेगा कि चलो ये तो ऐसा चॉकलेट है जो हमको मिलने ही वाला है, तो ऐसी बात नहीं है। कभी कभी वो जो चॉकलेट है वो छोटा एक बम भी बन सकता है, राइट, और उसके कारण आपका पूरा घर तहस नहस हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो अगर आप उसको मारने जाओगे तो यहाँ पे A4 आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आप B इंटू A4 मारोगे तो रुक इंटू F4 के बाद बिशप हमेशा बच जाएगा, या फिर क्वीन B6 चेक भी आ सकता है। और अगर आप इसको किंग इंटू A2 मारते हो, जो कि सिंपली एक ब्लंडर है, तो यहाँ पे पॉन इंटू पॉन आ रहा है, डबल चेक है। किंग B3 तो आप मार नहीं सकते हो सिंपली यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक क्वीन B6 चेक आ रहा है। और अगर आप किंग C4 आते हो तो D5 मेट हो रही है, तो इसमें तो आप मार नहीं सकते हो। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे आप इस पॉन को अम्ब्रेला पॉन के जैसे यूज भी करते हो, जनरली ऐसे पॉन्स को, मतलब सपोज यहाँ पे किंग B1 पे और B2 पे ओपोनेंट का पॉन है, तो उसको अम्ब्रेला पॉन बोलते हैं, जो एक छतरी होती है जो उसको रोक रही है, राइट, उसको बचा रही है इसमें। सो लेकिन ये पॉन इतनी यूज नहीं होंगी, बिकॉज यहाँ पे जो है आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। लाइक एक बहुत ही अच्छा कंटिन्यूएशन है विच इज रुक A2। अब आप अगर किंग इंटू B3 मारोगे भी, तो यहाँ पे देखो, अगर आप किंग इंटू B3 मारते हो तो मैं यहाँ पे सिंपली क्वीन B6 चेक दे सकता हूँ, बिकॉज A2 तो आप मार नहीं सकते हो। यहाँ पे हो रही है चेक, बिशप A6 ओनली मूव एंड चेक एंड मेट, राइट। यहाँ पे बिल्कुल आप नहीं जा सकते हो इस वेरिएशन में। लेकिन अगर हम देखें किंग B3 अगर आप नहीं मारते हो और सपोज आप किंग B1 जाते हो, इस वेरिएशन में भी एक बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन है विच इज क्वीन A5, और ये आराम से जीत सकते हैं हम, राइट, इसमें कुछ भी
प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे तो लगता है शायद B2 भी जीत रहे हैं इसमें, राइट? मे बी B2 भी विनिंग है, बिकॉज़ अगर आप इसको मारोगे तो आई थिंक क्वीन B6 जैसे मूव्स आ रहे हैं और फिर रूक A8 भी आ रहा है, लेकिन बहुत ही आसान था, क्वीन A5 बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो नाइट G5 में एक दिक्कत तो ये थी हमेशा कि बिशप इनटू A2 के बाद आप अगर B3 आते हो तो A5 आ रहा है और ये बहुत ही अच्छा कंटिन्यूएशन है इसमें, राइट? इवन अगर आप यहाँ पे रूक A1 जैसे मूव्स भी खेलते हो, तब भी ये पोजीशन बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ इसमें सिंपली A इंटू B3 आ रहा है, C इंटू B3 एंड क्वीन A5। और अब A2 के बिशप को भले ही वो फंस चुका है पर मर नहीं रहा है। किंग C1 को क्वीन A3 चेक आ रहा है एंड देन क्वीन B2 को क्वीन इंटू B3 आ रहा है, और यहाँ से वो बिशप आराम से निकल जाएगा। उसने मतलब पूरा माल मटेरियल लेके पूरा खा के और फिर वापस आ रहा है वो, राइट? तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है नाइट G5 में, A2 को बचाना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे A3 खेलो, ताकि आपको लगे कि वहाँ पे जो है पॉन बच गई और अगला मूव हम डायरेक्टली आ सकते हैं। लेकिन ये भी एक दिक्कत वाली बात है, बिकॉज़ यहाँ पे C4 आ सकता है और जैसे ही आप बिशप हटाओगे तो नाइट E4 आ रहा है एंड देन आफ्टर क्वीन D4 आई थिंक D5 आ रहा है। और अब आप देखो, सपोज़ यहाँ पे आप अगर बिशप इंटू C4 मारते हो, आई थिंक ये तो बिल्कुल भी गलत लग रहा है, बिकॉज़ बिशप F6 आ रहा है एंड देन आफ्टर क्वीन D3 नाइट इंटू F2 आ रहा है और आप DC4 तो बाद में मर ही रहा है। तो ये भी ब्लैक के लिए एक अच्छा खासा वेरिएशन है, जिसमें डेफिनेटली ब्लैक को स्लाइटली बेटर पोजीशन हो सकती है, बिकॉज़ बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स क्वीन, रुक टेक्स क्वीन, और ये पोजीशन जो है स्लाइटली बेटर फॉर ब्लैक होनी ही चाहिए, राइट? क्योंकि आप देखो टेक्निकली ब्लैक एक पॉन अप है 3 वर्सेस 2 ऑन किंग साइड, राइट? तो इसीलिए A3 को भी थोड़े इश्यूज हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे C4, ये एक वेरिएशन हो सकता है, बट यहाँ पे खुद मेरा एक गेम हुआ था ऑनलाइन में, ब्लिट्स में एक गेम हुआ था जहाँ पे मैंने खेला था B5, और बाद में मैंने चेक किया था कि ऑलरेडी लोगों ने ऐसे सैक्रिफाइसेस दे चुके हैं कि B5 खेला, सी कट B5, A6। अब ये एक बेंको स्टाइल वाला सैक्रिफाइस है जहाँ पे अगर आप इसको मारते हो B इंटू A6, तो यहाँ पे C4 आ रहा है। अब D3 के बिशप का A6 पॉन से कनेक्शन जो है वो रिश्ता टूट गया है, और रिश्ता टूट गया है तो इसको फिर मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बिशप A2 को रुक A6 आ रहा है एंड देन आफ्टर A3 यहाँ पे D6 D5 आ रहा है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो अब देखो कि इस किंग की जो जो प्रॉब्लम है, अब यहाँ से पूरा उसका एरिया खुल चुका है, राइट? तो यहाँ से दिक्कत आने वाली है, जबकि ब्लैक का किंग बहुत सेफ लग रहा है। तो दिक्कत तो होने वाली है इसमें C4 वाले वेरिएशन में, राइट? हमने देखा इसमें B5 करके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट? सो आई थिंक यहाँ पे और एक दिक्कत थी कि ये जो फाइनल वेरिएशन था D4, उसकी जगह यहाँ पे आप नाइट D4 जैसा कुछ नहीं कर सकते थे, जैसे कि एक सेकेंड हम देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। करेक्ट, अगर आप यहाँ पे क्वीन D4 की जगह नाइट D4 करते तो सिंपली यहाँ पे ये आ रहा था नाइट E4, और क्वीन A3 को आप थोड़ा सा रुक जाइए, चेक करिए क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट? बहुत बार ऐसे वेरिएशंस में समझ में नहीं आता है कि कैसे फिनिश करें, बट यहाँ पे एक बहुत ही सुपर सैक्रिफाइस आ रहा है विच इज रूक इनटू A3, एंड देन जैसे ही आप अगर इसको मारोगे तो ये पोजीशन मुझे लगता है यहीं फिनिश हो जाएंगी, क्योंकि B इंटू A3 को बिशप इंटू A3 आ रहा है एंड आई थिंक किंग B1 को फिर क्वीन B6 चेक भी आ रहा है B6, और यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आने वाले हैं व्हाइट को। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात थी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे C4 में B5 जैसे सैक्रिफाइसेस आ सकते हैं, राइट? इसीलिए वो भी नहीं चलेगा। हमने देख लिया नाइट G5, A3, C4, और सपोज अगर आप B3 जाते हो तो यहाँ पे सिंपली आ रहा है क्वीन A5। अब प्रॉब्लम ये है कि A2 मर रहा है, अगर आप B2 बचाते हो इसको तो C4 आ रहा है। और दूसरा मैंने चेक किया था कि शायद यहाँ पे नाइट D5 भी आ सकता है, बिकॉज उसमें C3 मर रहा है और बिशप F6 आके इस पे थर्ड अटैक भी आ रहा है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। हालांकि C4 एक स्टैंडर्ड मूव लग रही है जहां पे आप पोजिशनली उसको परेशान कर रहे हो, एंड अगर आप बिशप इंटू C4 मारते हो तो यहाँ पे बिशप इंटू C4, बी कट C4 एंड देन रोक A8। ये डेफिनेटली स्लाइटली बेटर है, या मे बी ब्लैक को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये पोजीशन, राइट? तो ये सभी वेरिएशन हमने देख लिया कि क्या क्या हो सकते हैं मूव नंबर 12 के लिए, राइट? लेकिन एक वेरिएशन जो मैग्नस कार्लसन ने खेला था वो था किंग B1, और यही शायद उसका मेन मूव है। किंग B1 के बाद यहाँ पे आप सिंपली क्वीन A5 आ सकते हो। क्वीन A5 में अब दिक्कत ये है कि A2 मर रहा है, राइट? तो फिर से अगर आप A3 खेलोगे तो B5 B4 आ रहा है, अगर आप B3 खेलोगे तो फिर भी वही प्रॉब्लम है, राइट? तो इसमें दिक्कत होने वाली है। अब आप देखो
सपोज आप यहाँ पे खेलते हो B3, तब तो C4 आ रहा है, या फिर नाइट D5 और बिशप F6 आ रहा है। जैसे नाइट D5 आ सकता है यहाँ पे शायद। और अगर आप किंग B2 खेलते हो तो यहाँ पे तो लॉस्ट ही रहेंगी, बिशप F6 आ रहा है ये। और अगर आप यहाँ पे A3 खेलते हो तो आई थिंक C4 आके बिशप टू E2, नाइट E4, क्वीन टू D4 और D5 आ रहा है। फिर से वही बिशप इंटू A3 सैक्रिफाइसेस आ रहे हैं, या फिर बिशप F6 भी आ रहा है। तो ये मुझे लगता है ब्लैक को डेफिनेटली बेटर रहना चाहिए। तो इसमें दिक्कत ये है कि आप A3 खेल नहीं सकते हो, एंड फाइनली आपको खेलना पड़ेगा जो ओनली मूव है C4, जो कि मैग्नस कार्लसन ने खेला था, क्योंकि इसके बाद आपको एटलीस्ट क्वीन अगर एक्सचेंज हो भी जाती है, जैसे फैबियानो ने यही मारा था, क्वीन इंटू D2, एंड देन ये जो वेरिएशन है, मुझे लगता है अगर एक बार क्वीन एक्सचेंज हो जाता है तो ब्लैक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और ब्लैक कम से कम इक्वलिटी तो गेन कर ही लेता है इस वेरिएशन में। हालांकि इस पूरे वेरिएशन में अगर हम देखें रुक H1 वाले वेरिएशन में जब हमने देखा था यहाँ पे, तो बिशप E6 खेल सकते हैं यहाँ पे। हमने देखा किंग B1, यहाँ पे हमने देखा था, राइट, यस, किंग B1 हमने देखा था। ये सब वेरिएशन हमारे हो चुके थे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं थी, राइट। तो इस पूरे वेरिएशन में हमने ऑलमोस्ट सभी वेरिएशन देख लिए हैं, और जो हमने, एक मिनट, यस, किंग B1 को क्या हुआ था, क्वीन F5, C4 इज करेक्ट, क्वीन टू D2, एंड देन यहाँ पे जो है बिशप इंटू D2 मार सकते हैं आप। और आप देखिए यहाँ पे कि ये पोजीशन जो है डेफिनेटली इक्वल लग रही है, बिकॉज जैसे ही आप यहाँ पे बिशप इंटू D2 मारोगे तो H6 आ सकता है, सिंपली टू स्टॉप नाइट G5। और इस मूव पे मुझे लगता है ब्लैक ने ऑलरेडी एक्टिविटी गेन कर ली है यहाँ पे। हालांकि नाइट H4 खेला था मैग्नस कार्लसन ने, और एक G6 स्पॉट नोटिस किया था उन्होंने अपने नाइट के लिए। रूक E8 खेला यहाँ पे, नाइट G6 एंड देन नाइट टू G4। अब ये वेरिएशन या ये गेम जो है, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कहीं कहीं पे लग रहा है कि व्हाइट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्लैक ने बहुत ही स्मार्टली इसमें इक्वलिटी गेन कर लिया था। थोड़ा सा हम इसको फिनिश कर देते हैं, नाइट इंटू E7, रुक इंटू E7 एंड देन रुक टू E2। अब आप H2 नहीं मार सकते हो क्योंकि F3 आ रहा है और वो नाइट वापस आएगा नहीं, राइट। जैसे स्पासकी फिशर के पहले गेम में फिशर का बिशप फंस गया था H2 पे, वैसे ये नाइट फंस सकता है। नाइट E5, बिशप टू F4 एंड देन फाइनली नाइट इंटू D3। अब बोर्ड पे अपोजिट कलर बिशप आ चुकी है, क्योंकि अगर आप इसको मारते हो, भले D6 मर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये पोजीशन आसान नहीं लग रही है व्हाइट से जीतना, राइट। रुक खेला यहाँ पे D7 पे, अगर आप इसको मारोगे D6 को तो आपका भी C4 मर रहा है यहाँ पे। तो उन्हें रुक इंटू D6 मारा, रुक इंटू D6, बिशप इंटू D6, रुक D8। बिशप को आप हटा नहीं सकते हो क्योंकि D1 मेट हो रहा है नीचे सिंपली। तो यहाँ पे रुक D2 खिला, बिशप इंटू C4, किंग C1 एंड देन B6। ये सिंपली एक इक्वलिटी था, और इसके बाद मुझे लगता है ये गेम आगे चल के ड्रॉ ही हो गया था। तो डेफिनेटली ये जो वेरिएशन है, मुझे लगता है निम्जोविच अटैक का ये बेस्ट लाइन है। और जब भी कोई व्हाइट से अगर आपके अगेंस्ट नाइट C3 खेलता है, तो अगर आप ये वेरिएशन चूज करते हो तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद अगर व्हाइट सही लाइन भी खेलता है तो मिनिमम आपको ड्रॉ तो मिल ही जाती है, इक्वलिटी तो आपके हाथ में रहती है। तो मुझे लगता है ये एक सॉलिड वेरिएशन है जहाँ पे आप निम्जोविच अटैक को आराम से हैंडल कर सकते हो, और आपके पास चांसेस भी हैं, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस में हमने देखा मूव नंबर 12 पे खासकर बहुत सारे ऑप्शंस थे ब्लैक के पास, जहाँ पे वो एक्चुअली कुछ कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन में ब्लैक की तरफ से जीत भी सकता है, राइट। तो एक ये सेकंड वीडियो है बेटर ऑफ डिफेंस का, हम इस पे और ज़्यादा डिटेल में धीरे-धीरे आएँगे। कोशिश करेंगे कि सब वेरिएशंस को हम देखें, और फाइनली मैं कभी ना कभी उनमें जो भी अगर कुछ वीडियोज़ में ड्रॉबैक्स हैं या फिर आपके कुछ और सजेशंस हैं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू ऐड, राइट। तो मिलते रहेंगे बहुत जल्दी हम इस सीरीज़ में, और बेटर ऑफ डिफेंस को मैं बहुत जल्दी फिनिश करने वाला हूँ। आपको ब्लैक की तरफ से E4, E5 में एक बहुत ही अच्छा वेरिएशन मिलने वाला है, पूरा डिटेल के साथ, जो आप यूज कर सकते हो इन क्लासिकल टूर्नामेंट या फिर किसी भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के अगेंस्ट, राइट। मिलते रहेंगे, बाय। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो, बाय।